और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 का पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर के जमकर एक और सियासत चलती है, तो दूसरी ओर अब ओबीसी को लेकर के कई फैसले होते भी नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के बैठकें भी हो रही हैं। दरअसल 23 सितंबर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने से जुड़ी याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के अब गंभीर प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे हैं। 6 साल से सरकार और कोर्ट के बीच उलझे 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझाने की कवायद भी तेजी से चल रही है। दिल्ली में सरकार, ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों की बैठक हुई। इस बैठक में की अध्यक्षता जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने की। बैठक में ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से मांग की गई है कि ओबीसी के 13% होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड करने के लिए रणनीति तैयार की जाए और उन पर नियुक्ति दी जाए। और चलिए इसी पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होगी। क्या अब ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों जो है मन बना चुके हैं कि ओबीसी को ये आरक्षण अब दे देना ही चाहिए? ये विषय प्रतिबद्धता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी इनिशिएटिव लेकर जब मध्य प्रदेश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर लाकर मुख्यमंत्री निवास में समर्थ भवन में जब इस विषय को लेकर सर्वदलीय सहमति बनाई, एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन बनाया गया और फिर क्या हमारा अगला स्टैंड रहेगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद 23 तारीख से डे टू डे हेयरिंग हो रही है और टॉप ऑफ द बोर्ड मैटर रहने वाला है। तो एक साझा प्रयास कैसा करे, हमारा सुप्रीम कोर्ट को कन्विंसिंग करने के लिए हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट की बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी के जजमेंट का कैप है 50% रिजर्वेशन के सीलिंग को हम पास कर जाते हैं। ये सारी बातें किस प्रकार से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख सके, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस विषय को लेकर गंभीरता के साथ में काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारा आग्रह है कि अब बहुत हो चुका, इस विषय पे अब भ्रम फैलाने की स्थिति से बाहर आए। देश की जनता, हमारा ओबीसी का युवा वर्ग सब चाहते हैं कि वो 27% रिजर्वेशन उन्हें मिले, जो एक प्रॉपर लीगल बैकिंग। कोई चाहता है कि उन्हें मिले, लेकिन कब मिलेगा? कई सालों से ये मामला बिल्कुल कोर्ट में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अजय जी बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलाभ जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब जो है सत्ता जो सरकार है वो भी सक्रिय नजर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है आरक्षण दिया जाए। हाल ही में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई गई थी। क्या लग रहा है आपको, सरकार देने का मन बना चुकी है? क्या प्रदेश सरकार ने 6 सालों से होल्ड ओबीसी पदों को बहाल क्यों नहीं किया? इस मामले में कोई स्टे भी नहीं है। ये मेरे पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता स्वयं अधिवक्ता है। आखिर सरकार की मंशा क्यों नहीं है? ओबीसी आरक्षण पर सरकार का दोहरा रवैया है, कथनी और करनी में अंतर है। सिर्फ भ्रमित किया जा रहा। 13% होल्ड पर बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? निश्चित सरकार इसको लेकर आंदोलन करेगी। सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद भी अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ओबीसी विरोधी। नीलाभ जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में सभी पार्टियों की बैठक भी बुलाई सरकार ने, अब देखिए दिल्ली में ओबीसी महासभा के साथ भी बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, कोर्ट में सुनवाई भी लगातार शुरू होने वाली है। तो सरकार तो इस पूरी दिशा में कदम बढ़ाती तो नजर आ रही है। तक ने फटकार लगा चुकी है। इनकी मंशा नहीं है। कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये लगता जनता सिर्फ बातों से गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, लेकिन उनकी जमीन पर लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहीं मंशा नहीं सरकार, इस पर लगातार यू टर्न ले रही है। आज 13% जो होल्ड पद थे बाहर क्यों नहीं किया? हैदराबाद सवाल ये खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलाभ शुक्ला जी, अजय धवले जी, आप दोनों का। विपक्ष जहां लगातार इस पर कह रहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि वो जो है आरक्षण मिले लोगों को, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और सरकार इस दिशा में बैठक भी करती नजर आ रही है।